क्या आप जानते हैं कि भारत के औरंगाबाद में एलोरा गुफाओं में कैलाश मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना है, जो पूरी तरह से एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाई गई है। भगवान शिव को समर्पित यह अद्वितीय मंदिर न केवल अपनी भव्यता और अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके निर्माण से जुड़े रहस्य भी इसे और अद्भुत बनाते हैं। कैसे प्राचीन शिल्पकारों ने बिना आधुनिक तकनीक के इस चमत्कार को अंजाम दिया? 4 लाख टन चट्टान कहाँ गई? क्या उनके पास ऐसी तकनीकें थीं जो आज भी हमारी समझ से परे हैं? इस वीडियो में जानें कैलाश मंदिर के अद्वितीय निर्माण, इसकी ध्वनिक विशेषताएं, भूमिगत मार्गों और इससे जुड़ी प्राचीन किंवदंतियों के बारे में। यह यात्रा आपको एक ऐसे युग में ले जाएगी जहां विज्ञान, अध्यात्म और कला का गहरा संबंध था। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। भारत का एक ऐसा मंदिर जो पत्थरों से नहीं बल्कि पूरी तरह से एक ही विशाल चट्टान से बना है, यह कैलाश मंदिर है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना है। एक प्राचीन सभ्यता का लुभावनी वसीयतनामा, जिसके रहस्य इतिहास के इतिहास में ही दफन हो गए हैं। एक साधारण पहाड़ी की ओर बढ़ते हुए एक पूरे मंदिर परिसर को उसकी गहराई से उभरते हुए देखें। पारंपरिक निर्माणों के विपरीत विशाल स्तंभों और विस्तृत राहतों वाली मूर्तियों से सुसज्जित अभयारण्य कैलाश मंदिर के कारीगरों ने पहाड़ की छोटी से नीचे की ओर नक्काशी जोड़ने के बजाय सामग्री को घटाया। उन्होंने भगवान शिव को समर्पित इस अद्वितीय कृति को प्रकट करने के लिए 4 लाख टन से अधिक ठोस चट्टान को श्रम साध्य रूप से हटा दिया। लेकिन कैसे क्या सहस्राब्दी पहले शिल्पकारों ने आधुनिक तकनीक के बिना ऐसी असाधारण उपलब्धि हासिल की थी? ऊपर से नीचे तक खुदाई के लिए अद्वितीय सटीकता की आवश्यकता होती है और दूरदर्शिता। हर छेनी का वार सटीक होना चाहिए। एक भी त्रुटि पूरी संरचना को खतरे में डाल सकती है। फिर भी मंदिर आज सममित और अलंकृत खड़ा है, जैसे कि दिव्य हाथों से आकार दिया गया हो। हटाई गई चट्टान की विशाल मात्रा ऐतिहासिक रूप से सुझाई गई समय सीमा के भीतर इस स्मारकीय कार्य को पूरा करने के लिए चौंका देने वाली है। 18 साल के श्रमिकों को 12 घंटे के कार्य दिवसों के दौरान हर घंटे लगभग 5 टन चट्टान निकालने की आवश्यकता होती। ऐसी दक्षता आधुनिक इंजीनियरिंग क्षमताओं के प्रतिद्वंद्वियों के लिए गहरा सवाल उठाती है कि क्या इन प्राचीन बिल्डरों के पास उन्नत उपकरण या तकनीकें थीं जो अब खो गई हैं। इतिहास की गहराई में जाने से रहस्यों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। खुदाई की गई कोई भी चट्टान उस स्थान के पास नहीं पाई गई है जहां 4 लाख टन पत्थर गायब हो गए थे। मलबे की अनुपस्थिति सामग्री हटाने और परिवहन के तरीकों का सुझाव देती है, जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। इसके अलावा मंदिर के डिजाइन में दृश्यमान विशेषताएं शामिल हैं। केवल हवा से विस्तृत व्यवस्था, जैसे कि महामनार की छत जो सटीक एक्स आकार की 4 शेर की मूर्तियों से सुसज्जित है, कुछ लोगों को उनके उद्देश्य के बारे में अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया है। क्या इनका उद्देश्य दिव्य प्राणियों के लिए संकेत के रूप में किया गया होगा, या हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित प्राचीन उड़ने वाली मशीनों को विमान के नाम से जाना जाता है? मंदिर के आसपास की किंवदंतियां इसके रहस्य को और गहरा करती हैं। एक कहानी एक धर्मनिष्ठ राजा का वर्णन करती है, जिसकी रानी गंभीर रूप से बीमार थी। उसने भगवान शिव के सम्मान में सबसे भव्य मंदिर बनाने की कसम खाई थी। अगर वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई तो उसने ऐसा किया और राजा बाध्य हो गया। उनके वादे से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। किंवदंती के अनुसार दैवीय हस्तक्षेप ने मंदिर को केवल 1 सप्ताह में पूरा करने की अनुमति दी। एक उपलब्धि जो आज भी असंभव लगती है। चाहे वह मिथक हो या रूपक, यह कहानी आस्था और स्मारकीय उपलब्धि के बीच गहरे संबंध का संकेत देती है। लेकिन कैलाश मंदिर के चमत्कार इसके पैमाने तक ही सीमित नहीं है और इसकी परिष्कृत जल निकासी प्रणाली 1000 वर्षों के बाद भी काम कर रही है, जो हाइड्रोलिक्स की उन्नत समझ को दर्शाती है। जटिल नक्काशीदार चैनल क्षेत्र की भारी मानसूनी बारिश का प्रबंधन करते हैं और मंदिर को पानी से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। इस प्रणाली की सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई थी और प्रारंभ से ही एकीकृत उल्लेखनीय इंजीनियरिंग दूरदर्शिता को प्रतिबिंबित करते हुए इसके विशाल हॉल के भीतर मंदिर के ध्वनिक गुण समान रूप से आश्चर्यजनक हैं। सामंजस्यपूर्ण स्पष्टता वाले मंत्रों और संगीत नोट्स के साथ ध्वनि गूंजती है,
जो इस तरह से बढ़ती और गूंजती है। ध्वनिक उत्कृष्टता के लिए जानबूझकर डिजाइन का सुझाव दें। खंभों की नियुक्ति, छत की वक्रता और कमरों के आयाम ध्वनि को बढ़ाने के लिए तैयार किए गए प्रतीत होते हैं। आध्यात्मिक उन्नति और उपचार के लिए ध्वनि का उपयोग करते हुए प्राचीन परंपराओं के साथ संरेखित एक सुविधा। कैलाश मंदिर में आगे बढ़ने पर हमें ऐसी विशेषताएं मिलती हैं जो हमारी समझ को चुनौती देती हैं। प्राचीन शिल्प कौशल, चट्टान में उकेरे गए चिकने छेद और आले पत्थर पर काम करने की उन्नत तकनीक का सुझाव देते हैं। कुछ सिद्धांतकारों का सुझाव है कि बिल्डरों के पास पत्थर को नरम या यहां तक कि द्रवीकृत करने के तरीके थे जिससे उन्हें आकार दिया जा सके। असाधारण परिशुद्धता के साथ ये विचार पारंपरिक पुरातत्व की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, जो हमें इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं कि मंदिर के नीचे भूमिगत मार्गों और कक्षों की एक भूल भुलैया है। ऐसा माना जाता है कि ये सुरंगें एक व्यापक नेटवर्क बनाती हैं जो संभवतः एलोरा परिसर के अन्य हिस्सों से जुड़ती हैं या नाली के रूप में काम करती हैं। गुप्त अनुष्ठानों के लिए प्राचीन ज्ञान का भंडारण या भंडार अब खो गया है। इन भूमिगत मार्गों का वास्तविक उद्देश्य मौन और अंधेरे में डूबा हुआ एक रहस्य बना हुआ है। मंदिर का लचीलापन 7वीं शताब्दी में मुगल सम्राट ने इसकी किंवदंती में एक और परत जोड़ दी, जिसने कैलाश मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया। उसने 3 वर्षों में 1000 लोगों को तैनात किया। फिर भी उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप केवल सतही क्षति हुई। संरचना लगभग स्थिर रही, जैसे कि देवताओं द्वारा ऐड का विरोध किया गया हो। यह इस प्रतिध्वनि का सम्मान करता है। कहीं और प्राचीन स्मारकों को नष्ट करने के ऐतिहासिक प्रयास इन निर्माणों की असाधारण स्थायित्व और परिष्कार को उजागर करते हैं, जो कैलाश मंदिर के चमत्कार, वास्तुशिल्प प्रतिभा, इंजीनियरिंग परिष्कार, कलात्मक निपुणता को दर्शाते हैं, जिसके लिए हम मजबूर हैं। प्राचीन समाजों के बारे में हमारी धारणाओं का पुनर्मूल्यांकन करें कि 1000 साल पहले की कोई सभ्यता आधुनिक मशीनरी के बिना इतनी व्यापकता कैसे हासिल कर सकती थी। क्या उन्हें उस ज्ञान और प्रौद्योगिकियों की जानकारी थी जो तब से लुप्त हो गए हैं? कुछ का सुझाव है कि मंदिर की ध्वनिक विशेषताएं सौंदर्य संबंधी उद्देश्यों से अधिक काम करती हैं जो वे हो सकते थे। उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। प्राचीन परंपराएं ध्वनि को चिकित्सीय गुणों से जोड़ती हैं। यह विश्वास करती हैं कि कुछ आवृत्तियां शारीरिक और आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ावा देती हैं। कैलाश मंदिर ध्वनि उपचार का एक केंद्र रहा है, जो चेतना को ऊपर उठाने के लिए कंपन का उपयोग करता है, क्योंकि हम इन संभावनाओं पर विचार करते हैं। अनुत्तरित प्रश्न हमें रहस्य की ओर और गहराई तक ले जाते हैं। विस्तृत अभिलेखों का अभाव हमें स्थापत्य कला के सुराग, किंवदंतियां और पत्थर स्वयं प्रत्येक अंश को उकेरते हैं। उस समय के रहस्य फुसफुसाते हैं जब कला, अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। तो दोस्तों, कैलाश मंदिर की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि हमारी प्राचीन सभ्यता की असाधारण प्रतिभा और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इसके रहस्यों ने आज भी विज्ञान और इतिहासकारों को चकित कर रखा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। क्या आपके पास कैलाश मंदिर से जुड़े और भी सवाल या विचार हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।